वहीं आपको बता दें कि बनारस के स्वाद और रंग का साथ, चुनावी जायके का लुत्फ, ग्राउंड जीरो पर अदिति नागर के साथ क्या कहता है बनारसी मिजाज, ये आप तक पहुंचाएंगे और ये सवाल जिसका जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। तो वहीं किस तरफ ले जा रही है बनारस की हवा, ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि मौसम चुनावी है। ऐसे में चुनावी मौसम के दौरान हर चीज का एक मैसेज जरूर होता है। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े मुद्दे चुनावी मौसम के दौरान अपना दबदबा रखते हैं। तो वहीं हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से मतदान चल रहा है आज भी, तो चुनावी जायके का लुत्फ क्या है। तो वहीं ग्राउंड जीरो पर अदिति नागर के साथ हम ये भी समझेंगे कि बनारस का मिजाज क्या कहता है और किस तरफ बनारस की हवा ले जा रही है, क्योंकि यूपी का चुनाव अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यूपी के लिए कहा जाता है कि यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है, कि ये जो चुनाव है यूपी का, इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। तो अब अगर पिछला रिकॉर्ड जो बीजेपी ने कायम किया, अगर वो वापस से उस रिकॉर्ड को कायम करने में सफल होती है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में यूपी से जाएगा। और जो चुनावी आबो हवा है यूपी की, वो क्या कुछ बता रही है, वो जानने के लिए सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर का रुख करते हैं। अदिति, किस तरीके का मिजाज आपको लग रहा है यूपी का पूरे का? आयुषी, देखिए बिल्कुल हम वाराणसी में हैं और राजस्थान के सभी दर्शकों को हम वाराणसी यानी कि काशी यानी कि शिव की नगरी लेकर आए हैं, वो मिजाज समझाने के लिए कि जो चुनाव पीक पर आ चुका है और शायद कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो या कोई और पार्टी हो, सभी अगर कैंप लगाए बैठे हैं तो सब ही काशी में, वाराणसी में। देखिए यहाँ तक वाराणसी की जो हवाएं हैं, वाराणसी की जो खुशबू है, वाराणसी का जो रंग है, पहले हम आपको वो दिखाएंगे, अपने दर्शकों को उससे रूबरू कराएंगे। हम अभी 80 घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर सुबह 5 बजे से लेकर रात की आखिरी आरती तक लोग श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर स्नान करते हैं। और जो उस आस्था के रंग के साथ साथ अभी जब हम वाराणसी पहुंचे तो एक चुनावी रंग जो यहाँ पर है, और हमने कई लोगों से बात की। एयरपोर्ट से लेकर जब हम अपने होटल तक पहुंचे तो हम रास्ते में कई लोगों से मिले जहाँ पे हमने कुछ खाया, और यहाँ का स्वाद की अपने आप में एक बात है, लेकिन हर उस स्वाद में एक चुनाव की बात जरूर हुई। और हमने अपने कैब ड्राइवर से भी जब बात की तो उसने उस डेवलपमेंट से लेकर तमाम अलग चीजों में बात बताई, क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या रंग है। लेकिन हम फिर भी आपको ग्राउंड जीरो से कुछ ऐसी बात बताएंगे, कुछ ऐसे लोगों से बातचीत कराएंगे अगले 3 दिन तक कि हम उस मिजाज को नाप पाएं, उस नब्ज को समझ पाएं। हमारे साथ ये पंडित जी भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सुबह शाम चाय के साथ या बातों के साथ इन पंडित जी से काफी सियासी गपशप होती है। पंडित जी से ही समझते हैं कि पंडित जी आपने पान खाया हुआ है यहाँ का, और बनारसी है, तो हम आपसे कहेंगे एक बार हम पंडित जी से बात कर लें जरा। पंडित जी, आप ये बताएं कि सुबह से लेकर शाम तक आपके इस जगह पर पॉलिटिकल चर्चाएं जरूर होती हैं, क्या है अभी बनारस का मिजाज? बनारस का मिजाज जो है, हर तरह का पार्टी आ रहा है, हर तरह का वातावरण चल रहा है। लोग अपने अपने बातों को जो है सो बात करते हैं, चित करते हैं। ये किसी का अपना नहीं होता है, ये सब अपना अपना बातचीत करते हैं। कोई कांग्रेस का करता है, कोई बीजेपी का करता है, कोई सपा का करता है। बहुत लोग बहुत जी, आपने यहाँ पर पिछले 5 सालों की बात करें या जब से मोदी जी यहाँ के सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही योगी आदित्यनाथ की, आपको क्या लगता है क्या बदलाव हुए? तो बहुत अच्छा लगा, उसमें 100% बहुत अच्छा लगा। बहुत 4 ऐसे कोई काम बता दीजिए जो आम जनता से जुड़े और जो हुए हैं और पहले की सरकारों ने कभी नहीं। जो पहले के सरकार जो किया तो छोड़िए, उसका वार्ता करने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन इस समय योगी जी के सरकार में जो है, जैसे कहने का पहला मुद्दा जो है आपका राम जन्मभूमि का जो था वो उन्होंने काम किया। विश्वनाथ जी में कॉरिडोर का जो है सो काम किए। उसके बाद से सर सफाई जो है सो जो कुछ भी है बहुत अच्छा काम किया। तो मतलब हमने सुना, उन्होंने बताया अपने बातों में, यानी कि राम को जो लेकर आया है हम उसको लेकर आएंगे। और भी यहाँ पर लोग हैं, बनारस से हैं। अब आप बनारस से हैं, आप बताइए, ना सिर्फ बनारस, पूरे यूपी में क्या माहौल है अभी? देखिए, हकीकत में देखा जाए तो आज काशी की धरती पे हम बैठ करके आपके साथ ये चर्चा हो रही है और गुरु जी सारे लोग हैं। वास्तव में जमीनी हकीकत पे भारत की भारतीयता की रक्षा अगर
की है तो वो इस सरकार ने की है। प्रभु राम इस देश के ब्रांड एम्बेसडर है, भारत के नागरिक है, अयोध्या में जन्मे हैं, उनका वो जन्म स्थान है, वहां भव्य मंदिर होना चाहिए, सरकार ने सूचित किया। विश्वनाथ धाम की जहां तक बात है, ये काशी के हक अधिकार की बात है। तो जन्मीन जो मुद्दे हैं वो तो सरकार कर ही रही, लेकिन और भी जो समस्याएं हैं उस पे सारे दल के लोग दल की भावना से देखेंगे। तो देखिए, सड़क की बात हमने कई लोगों से, हम जब आ रहे थे तो बोले कि सड़क बहुत अच्छी है, हम खुद भी गाड़ी में आए, और भी तमाम तरीके की सुविधाओं की बात की, साफ सफाई की बात की। बोले अभी हाल ही में शिवरात्रि गई तो जो सफाई थी गंगा में स्नान, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग थे वो ये सवाल कर रहे थे कि माहौल जो है वो बदला हुआ है और हो सकता है कि माहौल बदल जाए, और ये भी कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक बदलाव है यही तो भारत की खूबी है, यही तो लोकतंत्र है भारत का, और यही भारत की विविधता ही। बदलाव देख रहे हैं आप अब चुनाव में? चुनाव के समय में चंद विचारधाराएं जो है निकलती हैं, लेकिन जो देश की विचारधारा लेके चलने वाले जो लोग हैं उनकी विचारधाराओं को कभी कोई डिगा नहीं पाएगा। अब की नदी नालों में आई नई जवानी है, ये गर्मी बतला देगी कितना किसमें पानी है। देख लीजिए, अब आपने हम यहाँ पर और भी लोगों से, उन्होंने कहा कि कितना किसमें पानी है। 2 से 3 दिन का समय है, उसके बाद यहाँ पर वोटिंग है। फिर भी मैं क्योंकि वाराणसी आई हूँ तो मैं बहुत सारी जगह आपको लेके चलूंगी जहाँ पर जो है जमीन पे किस्से कहानी, लोगों का मिजाज क्या कुछ रहता है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बनारस के उस घाट की तरफ वापस आकर्षित करना चाहूंगी कि किस तरीके से, और हम आपको शाम को फिर यहाँ लाएंगे जब यहाँ आरती होती है, जब यहाँ सूरज ढल रहा होता है और श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जहाँ पर उस बनारस के रंग की बात होती है, बनारस के जो उस श्रद्धा शिव की नगरी की बात होती है। देखिए, बनारस के रंग की तो बात होती है, वहाँ के स्वाद की भी बात होती है, पर बनारस के लोगों पर कौन सा रंग चढ़कर बोलेगा ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं पहुंचाने के लिए।